हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज करीब 2% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के पीछे 2 से 3 बड़े कारण आपको बताएंगे और साथ ही इस कंपनी के लिए एक एक्सपर्ट ने बड़ा बयान निकाल कर दिया, जिसे भी आपके साथ पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एनएचपीसी कंपनी का शेयर कल के दिन में 84.53 पर प्रीवियस क्लोजिंग निकाल कर देकर गया था, लेकिन उसी जगह पर कंपनी देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो रही है। लेकिन उसके बाद कंपनी में लगभग गिरावट ही रही और फिर से कुछ पॉजिटिविटी के बाद बहुत ही बड़ी गिरावट है इस कंपनी के अंदर देखने को मिली, जो करीब 82.85 तक के लेवल यहाँ पर बना गई। लेकिन दोस्तों इस गिरावट के पीछे बड़े कारण है यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट और साथ ही यूएस मार्केट का मिला जुला कॉम्बिनेशन। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर जो यूएस डॉलर है वो यहाँ पर आज बढ़ता दिखाई दिया है, जो एक नेगेटिव अपडेट है। और दूसरी साइड जो विदेशी निवेशक हैं वो इंडिया के अंदर से एग्जिट ले रहे हैं और करीब 2800 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। और ऐसा दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से चलता ही आ रहा है। लेकिन दोस्तों इस एक बड़ी गिरावट के पीछे और भी बड़े कारण ये हैं कि एक तो जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है वो आज करीब 4% के आसपास टूट गया, लेकिन अब लास्ट आधे घंटे के अंदर देख सकते हैं कुछ पॉजिटिविटी भी यहां पर बन रही है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में भी देख सकते हैं 3.5% के आसपास की जबरदस्त गिरावट अब तक बनी हुई है 3 बजे के आसपास है। लेकिन दोस्तों इन्हीं वाले गिरावट की वजह से आज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर के शेयरों में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। और जो निफ्टी 50 है वो अभी आप देख सकते हैं 23,000 के लेवल को ब्रेक डाउन कर गया है, जो बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं सेंसेक्स है, बैंक है, निफ्टी आईटी है, इन सभी में दोस्तों आज बड़ी बिकवाली देखने मिली है। तो दोस्तों जब इतनी बड़ी बिकवाली होगी तो हर शेयर के अंदर तो आज डाउन ट्रेंड चली गया और इसी वजह से दोस्तों आपके पास जितने भी शेयर हैं उन सभी में दोस्तों गिरावट और आपका पोर्टफोलियो आज काफी ज्यादा टूटा भी होगा। लेकिन दोस्तों इस बड़ी गिरावट के पीछे एक और बड़ा कारण यह भी है कि जो यहाँ पर अमेरिकन स्टॉक मार्केट है वो भी कल करीब $2 ट्रिलियन के आसपास की बड़ी बिकवाली या फिर बड़ा लॉस यहाँ पर करा गया है। क्योंकि डाउ जोन्स आप खुद भी देख सकते हैं 4% टूटा है, 1680 अंक के आसपास टूट गया। उसके बाद S&P 500 देख सकते हैं करीब 5% टूटा है, नैस्डैक 6% टूटा और रसेल आप देखेंगे तो ये भी करीब 6.5% टूट गया है। तो दोस्तों जब यूएस मार्केट के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन में इतनी बड़ी बिकवाली देखने को मिली तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो गिरावट होनी है। और इसी वजह से दोस्तों आज यूएस मार्केट टूटा। लेकिन दोस्तों यूएस मार्केट भी क्यों टूटा है इसके पीछे के बड़े कारण आप देख लीजिए। एक तो दोस्तों यही कारण है जो आपको शायद पता ही होगा, अमेरिकी टैरिफ पर अक्षय ऊर्जा उद्योग के विचार मिले जुले और द्विपक्षीय वार्ता महत्वपूर्ण हुई है। तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ही नहीं बल्कि दोस्तों और भी कई ऐसे सेक्टर हैं जिन पर इस टैरिफ की वजह से दोस्तों काफी बड़ी नेगेटिविटी देखने मिली है। अब जैसे कि दोस्तों इकरा एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नया व्यापार युद्ध, इससे न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचेगी बल्कि जलवायु परिवर्तन के तत्कालिक मुद्दे से निपटने के प्रयासों पर भी प्रतिकूल यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ी बड़ी नेगेटिविटी देखने को मिली है। जब दोस्तों यहाँ पर 26% उन्होंने यहाँ पर टैरिफ लगाया है इस इंडिया के अंदर, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों गिरावट तो आनी है। वहीं ट्रंप ने देख सकते हैं अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों पर न्यूनतम 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है और चाइना पर 34% और यहाँ पर जो यूरोपियन संघ है उस पर 20%, ऑस्ट्रेलिया पर 10%। तो इस कदम से वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है और यह जलवायु के लिए सकारात्मक लग सकता है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई है और आर्थिक विकास से निकटता से जुड़ा यहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों जब यहाँ पर इतनी बड़ी यहाँ पर गिरावट आएगी पूरे वर्ल्ड के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी नेगेटिविटी फैल सकती है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ही। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर है वो भी दोस्तों यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट आज के दिन में करा गया। और दोस्तों आज के दिन में आप देख सकते हैं बिकवाली के प्रेशर से करीब 2-2.5 करोड़ के आसपास का वहां पर वॉल्यूम बना है एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपनी का शेयर भी काफी नीचे यहाँ पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों हर शेयर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से बिकवाली है किसी किसी शेयर को छोड़कर, क्योंकि इसी वाली खबर की वजह से आज बड़ी गिरावट हुई है। साथ ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एनएससी के एक्सचेंज पर करीब 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है, लेकिन 50% से ज्यादा की डिलीवरी पोजीशन बन रही है। मतलब कि कंपनी के शेयर को इतनी बड़ी गिरावट के अंदर भी
जबरदस्त क्वांटिटी के अंदर खरीदा जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर डिलीवरी पोजीशन पर बात कर ही रहे हैं तो आप देख सकते हैं पिछले दिन 34%, 40%, 43%, 29%, लेकिन एक दिन आप देख सकते हैं 62% की शानदार यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन दोस्तों ये बढ़ोतरी की वजह से आप देख सकते हैं 1.1% की कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी के आसपास क्लोजिंग थी। लेकिन दोस्तों जब ये 1% जिस दिन यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग थी तो उसी दिन इसने करीब 5 से 6% की जबरदस्त रैली भी दिखाई थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट बुक की वजह से ये 1% के आसपास नीचे पॉजिटिव में क्लोजिंग यहाँ पर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रॉप इन डिलीवरी हुई है, इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर 1% के आसपास है। तो आज दोस्तों जो 50% के आसपास है तो इसकी वजह से कंपनी यहाँ पर मंडे नहीं तो दोस्तों ट्यूसडे के दिन में आपको जबरदस्त रैली यहाँ पर दिखा सकती है। और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो CLSA ब्रोकरेज फर्म है वो इस कंपनी के लिए आपको भी पता है कितने बड़े टारगेट पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस अब निकल कर आ रही है तो उसको देखते हुए कंपनी अब ज्यादा जबरदस्त कुछ यहाँ पर बड़े पैटर्न यहाँ पर खड़ा कर सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों NHPC लिमिटेड कंपनी का यहाँ पर CLSA ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जो अपडेट आ रहा है वो यह है कि यहाँ पर इस वाले प्राइस पर कंपनी के लिए आउट परफॉर्मेंस है और 117 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। मतलब कि दोस्तों करीब 40%, 41% की तेजी इस कंपनी आ सकती है CLSA ब्रोकरेज फर्म की वजह से। तो दोस्तों यहां पर ये बड़े कारण रहे जो आपके साथ यहां पर डिस्कस किए गए हैं इस कंपनी के अंदर गिरावट के कारण। और साथ ही दोस्तों इस कंपनी का देख सकते हैं जो मार्केट कैप है वो भी आज कुछ टूटा ही होगा। जैसे कि यहां पर 184,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का कल के दिन में रहा और उससे यहां पर देख सकते हैं आज के दिन का यहां पर है करीब 83,000 करोड़ के आसपास का। मतलब कि कंपनी में दोस्तों मार्केट कैप में भी डाउन ट्रेंड चलता दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों जो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्पज से सोच रहा है और इस टाइम दोस्तों मौका भी है तो उनके लिए बेस्ट है मौका। लेकिन जो भी कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।